अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनेगा मटर पुलाव। इतना लजीज, इतना खुशबूदार, एक एक दाना जायके से भरा हुआ और खाने में भी इतना मज़ेदार कि प्लेटें चट हो जाएंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने मटर पुलाव बनाने के लिए लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसा कि साबुत सफ़ेद ज़ीरा, एक बादियान का फूल, 2 से 3 लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी के। इसमें साथ ही शामिल कर देंगे प्याज। अब प्याज और मसालों को इकट्ठा हमने जो है वो फ्राई कर लेना है। मसाले भी क्रैकल हो जाएंगे और प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन कर लेना है। प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, वरना पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के मोटे मोटे से कटे हुए टमाटर। अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिए खुश्क धनिए का पाउडर। क्योंकि मैं 1 गिलास चावल बना रही हूँ, मैंने उसके हिसाब से स्पाइसेस डाले हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे खूबसूरत से ताज़े मटर। तो बस मटर ऐड करेंगे और मटरों को भी हल्का सा हमने इसमें भून लेना है। ठीक है, भूनते भूनते मटर जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो बस हल्की आंच पे इसको भूनते जाएंगे ताकि मटर अच्छे से गल भी जाएं और मसाला भी तैयार हो जाए। तो मटर जब गल जाएंगे तो इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी इतना डालना है जितना चावल एब्जॉर्ब कर लें। चावलों के हिसाब से मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है, 1 गिलास चावल हैं। ठीक है, और इसमें कट लगा के 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हल्का सा एक मिक्स देंगे और इसके बाद इसके फ्लेवर को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए हमने इसमें शामिल कर देने हैं कुछ थोड़े से दाने इमली के। ठीक है, तो ये जब इमली आप इसमें ऐड करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा टच देगा, इसको बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। तो अब इसमें शामिल कर दिए जी मैंने भीगे हुए चावल। तो बस चावलों को अच्छी तरह से हमने पकाना है हाई फ्लेम पे ताकि चावल सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लें। इस तरीके से आप एक बार मटर पुलाव ज़रूर बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस लास्ट पे इस पे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालनी है। पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ठीक है, जब सारे चावल जो हैं पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तब हम इसको लगाएंगे दम हमने इसको लगाना है 10 मिनट का। लेकिन दम से पहले इसमें 2 से 3 चम्मच हमने शामिल कर देना है ये जो होता है ना सिरका, वाइट सिरका, ये ऐड कर देंगे इसमें। और दम के बाद ये देखें जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है। अभी डिश आउट करते हैं। अच्छा, जब सिरका ऐड करते हैं ना, सिरके से इसका एक बहुत ज़बरदस्त एक तो टेस्ट आ जाता है और दूसरा ये होता है कि चावल बहुत खिले खिले से खुशबूदार बनते हैं। चावलों का कलर भी जो है वो बिल्कुल वाइट ही रहता है। ठीक है, इस तरह से खिला हुआ रंग। तो बस साथ मैंने इसके बनाई थी आलू की टिक्कियाँ, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपसे 2 दिन पहले शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।